राहुल गांधी को वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे और हम देखने आए थे राहुल गांधी को यहाँ पे। आज भी साहिबा की हालत जाके देखो, सैकड़ों गली खुदी हुई अभी भी ऐसी पड़ी हुई है। ये ओखला विधानसभा का माहौल कांग्रेस के हक में बहुत अच्छा है। अरीबा खान जैसा नेता, आसिफ मोहम्मद खान जैसा नेता, वो बगैर एमएलए रहते हुए बहुत सारा काम करवा देता है। राहुल गांधी जी के आने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सिनेरियो चेंज होगा और फिर दोबारा जो है कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन दिल्ली में पाने की कोशिश कर रही है और जरूर अपनी खोई जमीन वापस पाएगी। यहाँ पे अमानतुल्लाह से बहुत नाराजगी है। अक्सर मैं यहाँ रहता हूँ, मैं खुद यहाँ से रिलोकेट होने की सोच रहा हूँ क्योंकि यहाँ बच्चों को सर चलने के लिए, साइकिल चलाने तक के लिए जगह नहीं है। बहुत लोग राहुल गांधी के चाहने वाले हैं। अरीबा को भी जो कैंडिडेट हैं यहाँ से कांग्रेस की यंग कैंडिडेट हैं, वेल एजुकेटेड कैंडिडेट हैं, उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं और जिस तरह से वो आज बोली बहुत अच्छा लोगों ने उन्हें पसंद करा। राहुल गांधी के आने से यहाँ पर युवाओं में बहुत ज्यादा जोश भर गया है और यहाँ जब इतनी आवाम आई है, लेकिन यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग राहुल गांधी को देखने आए थे या फिर ये 5 तारीख को वोट भी करेंगे, क्योंकि अरीबा जो है वो कांग्रेस की कैंडिडेट है और यहाँ राहुल गांधी ओवैसी वो तमाम नेता जो है ओखला में आ रहे हैं और प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद। सर क्या कहेंगे, राहुल गांधी आ जाए थे? राहुल गांधी को वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे और हम देखने आए थे राहुल गांधी को यहाँ पे। अच्छा, देखने भी आए थे, वोट भी और वोट भी करेंगे, सपोर्ट भी दोनों वोट भी और सपोर्ट भी। अच्छा, केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने इतना किया, उससे खुश नहीं है? वो कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया उसने। आज भी साहिबा की हालत जाके देखो, सैकड़ों गली खुदी हुई अभी भी ऐसी पड़ी हुई है। क्या कहना फुल चाहिए? सपोर्ट राहुल गांधी। आज राहुल गांधी ओखला आ रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है ओखला विधानसभा पर? देखिए, ओखला विधानसभा का माहौल कांग्रेस के हक में बहुत अच्छा है। दूसरी बात, जो कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया, ये समझ लिया कि इस इलाके के लिए एक वरदान है। अच्छा, अरीबा खान जैसा नेता, आसिफ मोहम्मद खान जैसा नेता, वो बगैर एमएलए रहते हुए बहुत सारा काम करवा देता है। 2 बार एमएलए थे, बहुत सारा काम कराया उन्होंने। ठीक है, लहर में अमनतुल्ला साहब ने जीत गए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती, लोकतंत्र का यही होना चाहिए कि अमानतुल्लाह 2 बार विधायक बने, दोनों बार लहर थी। जी, लहर में ही जीते। बाकी अमनतुल्ला साहब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ओखला को खोखला कर दिया। अच्छा, अपने दोस्त के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि मैं बदलाव चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बदलाव हो, मैं चाहता हूँ कि ओखला के अंदर बदलाव। ये बदलाव के लिए ही जनता इकट्ठा हुई है, ये जितनी जनता है बदलाव के लिए आई है और ये अपने मर्जी से आई हुई है। जनता तो जब ओवैसी आए थे तब भी बहुत सारी आई थी। हाँ, तो जनता आई थी ना, लेकिन आपने देखा होगा सारे जो नाबालिग लोग थे। अच्छा। सारे वो इमोशनल ब्लैकमेल होने वाले लोग थे। बाकी ठीक है, बड़ा नेता कोई भी आता है तो भीड़ होती है, लेकिन आप देखिए पढ़ी लिखी कॉलोनी, जामिया यूनिवर्सिटी के छत्र छाया के लोग, ये समझदार जनता है, समझदार अवाम है। जामिया की आप बात कर रहे हैं, शिफाउर रहमान तो जामिया से बिलोंग करते हैं, ऑल बॉयज प्रेसिडेंट के जो प्रेसिडेंट भी हैं उसके। मैं भी जामिया से बिलोंग करता हूँ, मैं भी तो जामिया से बिलोंग करता हूँ, लेकिन सवाल इस बात का है कि मतलब कि कौन काम करने वाला है, कौन काम कर सकता है, क्योंकि आसिफ भाई को आजमाया गया हम लोगों ने। आसिफ भाई 2 बार एमएलए से काम किए। अभी अरीबा जब से काउंसलर हुई है, कोई बता दे कि कोई एक अदना काम के लिए कोई आदमी जाता है तो वो फौरन काम करवाती है। दूसरी बात, पढ़ी लिखी, सकल सबाहत, बोलने वाली, पैसे वाली, कर्मठ, ईमानदार, जितनी भी तारीफ करो, अरीबा जैसा कोई नहीं है। अच्छा। और आसिफ भाई जैसा इस क्षेत्र में कोई नेता नहीं है। अच्छा। ठीक है, कोई मतलब लहर में जीत जाए बात अलग है, लेकिन जो आसिफ भाई है एक मुजाहिद आदमी है। अच्छा। जनता के लिए लड़ने मरने वाला है, काम करवाने वाला है। 2 साल दो अमानतुल्लाह जनता के लिए लड़ने वाला आदमी नहीं है? नहीं, अमनतुल्ला भाई की मैं शिकायत नहीं कर सकता, मेरे दोस्त भी हैं वो। मैं उनका बहुत सपोर्ट भी किया था, लेकिन अभी मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है राजशाही, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में बदलाव जरूरी है। ये कोई मतलब जो है राजतंत्र नहीं आ रहा है कि राजा का बेटा राजा रहे। भाई 10 साल दिया ना आपने, 10 साल में लड़का पैदा होता है, बड़ा हो जाता है। 10 साल में क्या किया बता दिया। आगे चलिए मेरे साथ, आप शायद इस इलाके को होंगे तो देखा होगा। चलिए शाहीन बाग को, अबू फजल से लेकर नूर नगर, गफ्फार मंजिल, बटला, पैदल चलने की जगह नहीं है। जगह जगह खुदवा दिया इन्होंने, पूरे ओखला को खोखला कर दिया। ये 10 साल में नहीं कुछ करवाया, अभी इलेक्शन आ गया तो आप मतलब काम दिखा रहे हो, समझो। इतनी निधि आती है, एक विधायक की निधि कितना आपको पता है? 15 करोड़। 15 करोड़ का आप हिसाब 10 साल का दो ना, 10 साल का हिसाब दीजिए। आप उनसे हिसाब मांगेंगे तो हिसाब देंगे ना? क्या हिसाब देंगे, कैसे देंगे? वो हिसाब देंगे अगर उनके पास आए होंगे। हिसाब क्या देंगे, क्या करवाया, कुछ हिसाब कुछ दिखाए ना, क्या किया? यहाँ की देखिए सबसे बड़ा मैटर क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ पे कोई एक बढ़िया ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। एक बिहार में बताया कि हॉस्पिटल बना है, आपको कहाँ बना? बोला उन्होंने इंटरव्यू किया, बोला। अरे ठीक है ना, कहाँ बना?
अभी उसका उद्घाटन होगा जब सुनिए। बीजेपी सरकार आएगी तो बत्ती बार। 3 काम के अलावा कोई काम, 3 काम के अलावा भाजपा आम आदमी पार्टी के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताइए मुझे, आज राहुल गांधी के आने से यहाँ पर माहौल बनेगा कांग्रेस का या नहीं? माहौल बनेगा नहीं, बन गया। बन गया? बस हाथ से इलेक्शन पलट। यहाँ की जनता का यही खूबी है। हाँ। ये जब जाती है तो एक तरफा जाती है। तो ये जनता की जो ये खूबी है ना, एक तरफा जाती है तो वो एक दिन पहले डिसाइड करती है कि सुबह को क्या करना नहीं, है। हाँ, ये तो जो अभी जनता- ये तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। ये जो जनता देख रहे हैं, ये राहुल के आते ही एक तरफा मोहन। ये देखो, ये राहुल एक तरफा। एक मिनट, राहुल गांधी के आते ही एक राहुल तरफा गांधी जी के आने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सिनेरियो चेंज होगा और फिर दोबारा जो है कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन दिल्ली में पाने की कोशिश कर रही है और ज़रूर अपनी खोई हुई जमीन वापस पाएगी। और कई सीटों पे कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है और ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, जिससे वो नेशनल लेवल पर फिर मजबूत हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इलाकाई पार्टियों ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चोट की है कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है उसको ज़रूर जो है मजबूती के साथ हर प्रदेश के अंदर, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो दिल्ली हो, वहाँ पे चुनाव को मजबूती से लड़ना चाहिए। और मतलब जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस की उसको जो है सारे लोगों के सामने खुल के रखना चाहिए। आप क्या कह रहे थे सर? आप क्या कह रहे थे आप? सर मेरा ये कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इलेक्शन नहीं है, यहाँ पे अमानतुल्लाह से बहुत नाराज़गी है। अच्छा। अब सर मैं यहाँ रहता हूँ, मैं खुद यहाँ से रिलोकेट होने की सोच रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि यहाँ बच्चों को सर चलने के लिए, साइकिल चलाने तक के लिए जगह नहीं है। अच्छा। आप पार्क आपके पास नहीं है, कोई अच्छा हॉस्पिटल आपके पास नहीं है। एक डिस्पेंसरी है खलीलुल्लाह पे, वहाँ भी आप जा नहीं सकते हैं। अगर अकेली औरत जाएगी तो वहाँ डरेगी कि वहाँ नशेड़ी बैठा होगा। और सर ना कोई पार्क है यहाँ पे, ना कोई अच्छा कोई बच्चे को घूमने के लिए कुछ चीज़ है, मतलब कुछ भी फैसिलिटी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। मैं खुद सोच रहा हूँ कि यहाँ से रिलोकेट हो जाऊँ नोएडा, क्योंकि यहाँ कोई बहुत सारे हैं यहाँ फैसिलिटी पे। बहुत सर, मतलब आप ये जाइए, जो रोड्स बनी है वो अगले दिन उसका पता चला कि वहाँ पे सीवर उबल रहा है, तो पता चला वो 2 दिन महीने में उनके पास प्रेशर था तो उन्होंने कट्टे तक नहीं हटाए उसमें से। तो वो सीवर उबल रहा है। आप जाके देखें, मेन रोड बन गई, उसकी कनेक्टिंग जो लाइन है वो ऐसी पड़ी हुई है। मतलब बहुत बुरा हाल है सर, मतलब अमानतुल्लाह ने कुछ काम नहीं किया। अमानतुल्लाह ने कुछ काम नहीं किया। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा सिद्दीकी। क्या माहौल है ओखला विधानसभा पे? ओखला विधानसभा में जो है कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल तो इस वजह से भी क्योंकि कांग्रेस की मीटिंग है, राहुल गांधी आने वाले हैं। नहीं, वैसे भी है। वैसे भी है। हाँ, तो इस बार टफ फाइट मिलेगी अमानतुल्लाह को? बिल्कुल टफ मिलेगी। कब मिलेगी? अमानतुल्लाह तो फाइट में है ही नहीं अब की बार, अमानतुल्लाह फाइट में बिल्कुल नहीं सर। मनीष और कांग्रेस में ही होगा सर। अमानतुल्लाह से बहुत नाराज है लोग। है। अच्छा। हम सर खुद उम्मीदों से, मैंने अमानतुल्लाह को वोट दिया है पहले, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा क्योंकि इतनी बुरी हालत हो गई है सर। कूड़े का देखिए, अब मतलब वो कहते हैं कि मैं सीवर भी साफ कर दूंगा, झाड़ू भी लगा दूंगा। 10 साल में हमने उन्हें कभी कहीं नहीं देखा। अब वो बोलते हैं जेल गया हुआ था, यहाँ था, तो सर ये तो कुछ नहीं होता। अगर जेल गए हुए थे तो काम तो सब हो सकते थे ना पहले भी, ऐसा तो नहीं है। तो जेल होगा तो नहीं जाएगा। राहुल गांधी के आने से क्या माहौल लग रहा है? कुछ परसेंट बदलेगा बस, हैं? बहुत ज़्यादा नहीं बदलना, थोड़ा बहुत ही बदलेगा। अच्छा। हाँ। तो क्या लग रहा है ओखला विधानसभा में कौन मजबूत है? तीनों ही टक्कर में हैं, टक्कर में तीनों कौन कौन? बीजेपी हाँ। और आम आदमी और कांग्रेस, अच्छा, ये तीनों टक्कर में है, तीनों बराबर से लड़ सकते हैं। तीनों बराबर। अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजर। अंदर कैसा लग रहा है आज राहुल गांधी आए थे, कुछ माहौल चेंज होगा ओखला विधानसभा पर? अगर पहले से कंपैरिजन करी जाए तो पहले के मुकाबले बहुत चेंज होगा, अच्छा। क्योंकि बहुत लोग राहुल गांधी के चाहने वाले हैं। अरीबा को भी जो कैंडिडेट हैं यहाँ से कांग्रेस की, यंग कैंडिडेट हैं, वेल एजुकेटेड कैंडिडेट हैं, उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। और जिस तरह से वो आज बोली, बहुत अच्छा लोगों ने उन्हें पसंद करा। अच्छा, राहुल गांधी आए या कोई बड़ा नेता है, भीड़ इतनी ही आती है लेकिन वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। नहीं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर नेता है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाह रहा। उन्हीं के आने से बहुत ज़्यादा, उन्हीं का ये कोट भी है कि अगर भीड़ तो बहुत आती है मेरी सभाओं में, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं होती। तो ये तो कह रहा हूँ कि यहाँ भी लगता है कि नहीं, भीड़ कांग्रेस राहुल में गांधी ऐसा को- नहीं है। कांग्रेस में राहुल गांधी को बहुत लोग दिल से चाहते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।